हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ द CFA एग्जामिनेशंस फॉर ऑल द लेवल्स फॉर May 2021 इन इंडिया। वेल, दिस वाज ऑन आवर कार्ड्स। हमें पहले से पता था कि मे एग्जामिनेशन हो सकता है कैंसिल हो जाए। इनफैक्ट लगभग 50% सिटीज़ में ऑलरेडी कैंसिल हो चुके थे एंड वी वर जस्ट वेटिंग कि बाकी जगह भी कैंसिल हो जाए। कल coincidentally after the first deadline of November examination, as it just got passed, सारे नवंबर में एडमिशंस तय हो गए। उसके बाद में इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया कि भाई मई वाले एग्जाम्स नहीं होने वाले। अब मई के एग्जाम्स अगर नहीं होंगे तो होंगे सीधे नवंबर में। नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ 6 months डिले, बट आई थिंक दिस वॉज प्रूडेंट। इंडिया में जो सिचुएशन है अभी कोविड के सेकेंड वेव को लेकर के, दिस इज रियल। आप किसी से भी पूछ लो, अपने रिलेटिव्स में, अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स में, या फिर अपने खुद की फैमिली को देख लो, देयर इज अ हाई चांस दैट यू वुड लिसन कि हाँ भाई कोविड से या तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या तो कोविड से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कोई ICU में है, तो कईयों की डेथ भी हुई है। नो, दिस इज नॉट अ जोक, हम सबको पता है एंड आई थिंक इसको बार बार डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। इट वॉज नीडेड एंड इट इज नाउ ट्रू एज वेल। CFA इंस्टीट्यूट ने सारे एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए हैं फॉर May 2021। But obviously, with this certainty that has come up, अब हम आगे क्या करें? There are a series of questions that need to be answered. मैं अपनी तरफ से अपने आंसर्स दूंगा। इन जनरल 3 जवाब दूंगा उनको जो लोग बस CFA के कैंडिडेट्स हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, टू गेट अपडेट्स कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। एंड इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स को भी एक सवाल पे जवाब दूंगा जो मेरे पास में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू आंसर दैट थ्रू दिस वीडियो एज वेल। चलिए आइए, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपका आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ऑल्दो एग्जाम कैंसिल हो गए, इट इज अ नेगेटिव थिंग फॉर यू। 6 महीने का लॉस यहां से सबको दिख रहा है, बट स्टिल इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, आई विल टॉक अबाउट इट सो दैट आप लोग डीमोरलाइज नहीं हो जाओ, डीमोटिवेट नहीं हो जाओ। हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव्स देखने चाहिए एंड आई थिंक यहां पे भी पॉजिटिव्स हैं। वी विल टॉक अबाउट इट। सेकंड क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हाट टू डू। अब करना क्या है, आगे क्या करें, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड, व्हाट विल हैपन टू माई स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स मेरे एनरोल कर रखे हैं, वीडियो कोर्स ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है, उनके साथ क्या होगा, विल टॉक अबाउट दैट। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स हु हैव देयर examinations in July and August already scheduled। अब क्या करें, तो एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके हैं। इट इज नेगेटिवली इंपैक्टिंग यू। अगर आप करियर ग्राफ पे अपने देखोगे तो यू आर पुश्ड 6 months बिहाइंड। 6 महीने सब लोग पीछे हो गए हैं। बट देन दिस इज हैपनिंग विथ एवरीवन, दिस इज हैपनिंग विथ एवरीवन थ्रू आउट द ग्लोब। हाँ, जरूर कैंसिलेशन हर जगह नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोविड पैंडेमिक से सारी कंट्रीज अफेक्टेड है। जॉब वर्ल्ड भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सो ऐसे में 6 months डिले हो रहा है। यू हैव टू टेक इट ऑन योर फेस एंड नथिंग एल्स। अब इसमें पॉजिटिव नंबर 1 ये है कि ऑब्वियसली कोविड की अभी जो सिचुएशन है इंडिया में, इससे आप सेफ गार्ड हो जाओगे। आपको घर पे रहना है, कहीं नहीं जाना है एंड यू डोंट एक्चुअली हैव टू वरी कि आपके एग्जामिनेशंस हैं। एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए। हाँ, इस पॉइंट पे कुछ स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे होंगे कि यार इंस्टीट्यूट को कम से कम ऑप्शन देना चाहिए था फॉर स्टूडेंट्स वो आर विलिंग टू गो फॉर द एग्जामिनेशंस, कम से कम उनको तो जाने को मिलना चाहिए था। नाउ दिस इज अ मैटर टू बी डिबेटेड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि CFA इंस्टीट्यूट खुद खास करके काफी ज्यादा केओस में है। ना कोई ईमेल का रिप्लाई आ रहा है, ना कस्टमर केयर का रिप्लाई आ रहा है। इनफैक्ट प्रोमेट्रिक भी भाई इतनी घटिया उनकी अपडेट्स हैं और इतने अजीबो तरीके से वो अपडेट करते हैं कि आई थिंक इट्स नो लॉन्गर रेलिवेंट कि हम प्रोमेट्रिक या फिर CFA इंस्टीट्यूट के भरोसे कुछ काम कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे बेसिक मैटर्स के रिप्लाई इंस्टीट्यूट नहीं कर पा रहा है इस पॉइंट पे, जो कि इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्टेड है। लास्ट नाइट आई वॉज इन अ कॉल विद अ स्टूडेंट जो कि बता रहे थे कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, बट इंस्टीट्यूट ने उनको बोला था दैट यू विल गेट अ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ चेकआउट एंड दैट डिस्काउंट इज नॉट बीइंग अपीयर्ड। अब वो दिख नहीं रहा है। कल लास्ट डे था एनरोलमेंट करने का। अब क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते। CFA इंस्टीट्यूट रिप्लाई भी नहीं कर रहा। सो टेक्निकली द स्टूडेंट इज स्टक और अब क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ना ट्विटर पे रिप्लाई है, ना प्रोमेट्रिक का कोई खास रिप्लाई है। हालांकि ट्वीट तो आ जाते हैं, लेकिन ट्वीट के जो लिंक्स आते हैं वो लिंक्स कोई काम के नहीं है। वो वही लिंक्स है जो हमारे पास पहले से हैं। सो इन नटशेल कोई जवाब आ नहीं रहे। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो ऐसे में इतनी अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना ये एक प्लस पॉइंट ही रहा। चलो एग्जाम मई में नहीं हो रहा, कम से कम टेंशन तो मुक्त हुए। नंबर 2, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा है जो लोग अभी तक अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे। सी, आई एम actually directly in talks with many of my students as well as many of prospective students जो लोग May के एग्जाम के लिए इंक्वायर कर रहे थे। इनफैक्ट इन अप्रैल वी स्टॉप्ड एडमिशंस फॉर May। हमेशा ही हम लोग 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले एडमिशंस बंद कर देते हैं। बट द एडमिशंस दैट वी गॉट फॉर May, ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास थे जो लोग प्रिपेयर्ड अच्छे से नहीं थे और हम उनको पुश कर रहे थे कि चलो आप प्रिपेयर करो और तेजी से प्रिपेयर करो एंड ऑल दोज थिंग्स।
अब उनके पास में डेफिनेटली यहां से समय है। मैं ये जनरली सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे एंड दे नो इट। अगर आपने भी अभी तक कम प्रिपरेशन की है या फिर मैं आपकी कम प्रैक्टिस है या आपके पास 6 महीने मिल रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कर सकते हैं। टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू गिव योर एग्जामिनेशन, सो इट्स अ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड टू यू। सो ये थे मेरे हिसाब से पॉजिटिव्स, दैट कोविड की अनसर्टेनिटी भी अवॉइड करने को मिल रही है एंड यू आर गेटिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, नवंबर के एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली रेडी हो जाइए आपके मिनिमम पासिंग स्कोर को ऊपर देखने के लिए। द मिनिमम पासिंग स्कोर इज गोइंग टू बी हायर एंड फॉर दैट यू विल रिक्वायर टू प्रैक्टिस अ लॉट। Now coming on to our second question, what to do? अब यहाँ से करें क्या सर, लेवल 2 की तैयारी शुरू कर दे क्या? My answer would be I would say 80% I am biased towards no। मेरे हिसाब से लेवल 1 अपने आप में इतना ज्यादा अनसर्टेन हो गया है, unless you are completely ready with your level 1 तब तक अलग सिचुएशन है, लेकिन अदरवाइज मैं ये कहूंगा लेवल 2 के बारे में अभी सोचना मेरे ख्याल से प्रॉब्लमैटिक है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है? क्योंकि नंबर 1 लेवल 1 काफी अनसर्टेन रहा, ये साल ही पूरा अनसर्टेन रहा एंड आई नो all of us are not in the right shape of our mind। so ऐसे में लेवल 2 के लिए पुश करना खुद को is not ideal। मेरे ख्याल से आप अगर पुश करोगे भी तो शायद 1-2 महीने में you will have to come back and start preparing for your level 1 again। so ये 1-2 महीने का एक डिडोर हो सकता है, but again you will have to come back। इसके अलावा लेवल 1 पे अगर आपकी तैयारी सही नहीं है, प्रैक्टिस अधूरी है, तो प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ 3000 क्वेश्चन से 4000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। इफ यू आर नॉट able to practice that much, this is the time you should ideally devote your time for level 1 preparations। level 2 can wait। over and above that level 2 के लिए वरी इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कल को आपके एग्जामिनेशन नवंबर में लग जाते हैं, which आई एम नॉट श्योर कि वो भी होगा नहीं होगा, क्या होगा उस समय, पैंडेमिक का हल तब का तब देखेंगे, पर अगर आपके एग्जामिनेशन नवंबर में लग जाते हैं तो भी आपका रिजल्ट जनवरी तक आता है और आपका एग्जामिनेशन लेवल 2 का पड़ेगा अगस्त में। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर इवन फॉर योर लेवल 2। 6 महीने से ज्यादा का समय आपको मिलेगा, उतने में लेवल 2 प्रिपेयर हो सकता है। सो टेक्निकली लेवल 2 के लिए रश करना आइडियली मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपका लेवल 1 पूरा ही तरह से रेडी है, गो फॉर लेवल 2। थोड़ा बहुत अगर कुछ पढ़ना है शुरू कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी ट्यूशंस। आप जस्ट खुद से पढ़ाई भी करके 1-2 महीने नई नई चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, एंड फॉर दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि भाई अभी तक हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, दे हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी। पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं हो रही, इफ यू थिंक दैट यू शुड एनरोल फॉर द क्लासेस एनरोल कीजिए। अब यहां से भी आपको अगेन 6 महीने जो मिलते हैं, दैट इज अ फुल फ्लेजेड टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू माय स्टूडेंट्स। वेल, हमारे सारे स्टूडेंट्स को हमने पहले ही मैसेज डाल दिया था कि आपको जो भी हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं वो मई 10 के बाद देने वाले हैं। आज 5 मई है, तो अभी भी हमारे पास 5 दिन और है डिसाइड करने को। सो इट वाज अ वेल ड्राफ्टेड मैसेज जिसमें हमको पहले से पता था 10 मई से पहले डिसीजन नहीं ले पाएंगे हम, एंड नाउ द डिसीजन इज हियर। ये तो देखो डेफिनेटली है कि आपके जितने भी मई वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, बट दिस विल बी नाउ डन ऑन केस टू केस बेसिस। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको पिछले 12 महीने से हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। दे हैव बीन विद अस since more than 12 months and you guys know that we have never ever left any opportunity जहां पे हम अपने सपोर्ट को कॉम्प्रोमाइज करें। We have given all support to all our students, whether it be extensions or any other thing। सब चीज का ध्यान रखा गया है। अगेन मैं आप सबको कह रहा हूं, ध्यान सब चीज का रखा जाएगा। This time we will have to look into the technical aspects कि कितना और यहां से एक्सटेंशन पॉसिबल है और एक्सटेंशन के बारे में क्या डिटेल्स है। आपको मैसेज मिलेंगे हमारी तरफ से, केस टू केस बेसिस पे सबको डिटेल समझाए जाएंगे कि अब यहां से किस तरह के क्या एक्सटेंशन पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर दोज हु हैड एनरोल्ड फॉर मे एग्जामिनेशन, आप कम से कम प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ आपको एक्सटेंशन डेफिनेटली मिलेगा एंड यू विल गेट अ डिटेल, और सबको एक्सटेंशन मिलेगा। अच्छा, ये और क्लियर कर देता हूं, एक्सटेंशन सबको मिलेगा, बट एक्सटेंशन के जो भी डिटेल्स होंगे दैट विल बी फॉलोड अप एंड डेफिनेटली योर convenience will be number 1 priority, so we will take that into account, don't worry about it। And finally we have the last question, जुलाई और अगस्त का क्या होने वाला है। Well frankly अभी मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं तो ऐसे में बता तो नहीं सकता जुलाई या अगस्त का क्या होने वाला है, बट डेफिनेटली ये सारा पैंडेमिक पे डिपेंड करता है। There are few things that you should note about both July and August examination कि नंबर 1, आपको अभी पढ़ाई फुल फ्लेजेड वैसे ही करनी चाहिए जैसे आपका एग्जाम एक्चुअल में होगा जुलाई या अगस्त में। अभी कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी नेगेटिविटी से बचिए और अपने प्रिपरेशन नॉन स्टॉप करते रहिए। खास करके जुलाई और अगस्त दोनों ही एक्चुअली में काफी क्लोज है, प्रिपरेशन करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, कंटिन्यू टू प्रिपेयर। Now you should also be aware of the deferral schemes that the institute has already put up on their website।
कल को जुलाई या अगस्त में इंस्टीट्यूट ये कह दे कि भाई नहीं हम तो एग्जाम लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री, उस समय अगर किसी स्टूडेंट को या फिर उनके किसी फैमिली मेंबर को कोविड होया हुआ रहे उस समय तक भी, तब फिर क्या वो इंस्टीट्यूट को कुछ बोल सकते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट हमारा एग्जाम ना लीजिए क्योंकि हमको कोविड है एंड वी कैन नॉट गो फॉर द एग्जामिनेशन? यस, देयर इज अ पॉलिसी लाइक दैट, जहां पे आप इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं कि आपको या आपके फैमिली मेंबर को कोविड है एंड यू डोंट वांट टू गिव योर एग्जामिनेशन विल बी डिफर्ड, बट at the same time you should be acknowledged of the fact कि अभी ना इंस्टीट्यूट मेल्स का रिप्लाई कर रहा है, ना कोई कस्टमर केयर पे आपका फोन उठा रहा है, ट्विटर पे भी कोई खास रिप्लाई नहीं है. सो ऐसे में आपको कोई भी चीज चाहिए इंस्टीट्यूट से, प्लीज 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 हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड. जैसे कल लास्ट डेट थी, कल लास्ट डेट पे इतने सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि हम कैसे पेमेंट करें या हम क्या करें क्या नहीं करें. बहुत सारे रैंडम यूट्यूब से भी कई सारे बच्चे जुड़े हमारे साथ जिनको लास्ट टाइम पे कोई ना कोई इशू हो रहे थे, एंड इंस्टीट्यूट इज नॉट टेकिंग अप देयर कॉल, इंस्टीट्यूट इज नॉट रिप्लाइंग टू देयर मेल्स. ट्विटर पे भी इतने जल्दी कोई जवाब नहीं आ रहे, वही पुराने लिंक ही फॉलो अप हो रहे हैं. क्या करें? जवाब है क्या करें क्या ना करें ये अपने हाथ में था ही नहीं. इंस्टीट्यूट अभी बहुत ही बुरी परफॉर्म कर रहा है, ईमेल्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे हैं जवाब. तो ऐसे में अगर आपको भी इंस्टीट्यूट से कुछ भी अपनी बात रखनी है, विद इट बी विद रिस्पेक्ट टू स्कॉलरशिप्स, डिस्काउंट्स और एनी अदर थिंग, आप प्लीज अपना मेल थोड़ा टाइम से डालें एंड कॉन्टिन्यूअसली उनको रिमाइंड करते रहें दैट यू हैव अ मेल दैट दे नीड टू रिप्लाई ऑन. करेक्ट? सो दैट्स द ओनली वे आउट. और बाद बाकी अभी जो सिलसिला देखा है सीएफए इंस्टीट्यूट का और बाकी इंस्टीट्यूट्स का, इंडिया में भी एग्जाम तो सभी ने कैंसिल किए हैं, बट स्टिल बाकी इंस्टीट्यूट्स का इस बार मेरे को मैनेजमेंट बेटर लगा 100%. सीएफए इंस्टीट्यूट में आकर के ये बोल रहा है कि भाई आपके एग्जाम्स नहीं लेंगे. इट इज काइंड ऑफ क्रूअल. काफी बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो गए होंगे, मैं आई कैन टोटली रिलेट टू इट, बट देन अब जो है सो है. अब यहां से भी अगर इंस्टीट्यूट हमारे मेल के रिप्लाई कर पाए, हमारे फोन कॉल उठा पाए, आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि चलो सीएफए इंस्टीट्यूट इज बैक ऑन सर्विस. बट अभी के लिए डेफिनेटली कीप दिस इन योर माइंड दैट यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेज इन ऑर्डर टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट. करेक्ट? सो कीप दैट इन माइंड. ऑलवेज प्लान थिंग्स अहेड ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड तभी जाकर के आपका काम बनने वाला है. सो अगेन मैंने इन चारों क्वेश्चंस के जवाब दे दिए आपको. पॉजिटिव्स मैंने आपको बताया कि चलो कोविड से सेफगार्ड हो जाएंगे एंड ज्यादा तैयारी करने का टाइम मिलेगा, स्पेशली इफ नवंबर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी मोर कॉम्पिटिटिव. नंबर 1. नंबर 2, व्हाट टू डू में पढ़ाई करो. अगर आपका लेवल 1 कंप्लीट है तो शायद लेवल 2 के बारे में सोचो, बट देन दैट इज नॉट हाईली रिकमेंडेड बाय मी. लेवल 2 बाद में कर लोगे तो भी हो जाएगा. इनफैक्ट लेवल 2 के लिए आपको 6 महीने से ज्यादा का समय मिलेगा प्रिपरेशन करने को, सो दैट इज ऑल्सो प्रूडेंट. एंड अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक क्लासेस. इस चीज का भी ध्यान रखिएगा. For my students, I have always extended support, so extension मिलेगा ही मिलेगा. अब वो extension के details आपको मैसेज कर दिए जाएंगे. And apart from that, जुलाई and अगस्त वाले examinations again uncertain तो है, but at this point of time, students should only look into completing their course. So अपने कोर्स को जरूर से कंप्लीट कीजिए. So that is it from my side and I hope आज के इस शॉर्ट वीडियो में आप सबको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं. इसके अलावा if you think that there are certain questions that are unanswered as of now, किसी ने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कर सकते हैं. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टॉक अबाउट दैट. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ मटीरियल, एनी सॉर्ट ऑफ वीडियो ऑन दैट, स्पेशली समरी वीडियोज एंड ऑल दोज थिंग्स, वो हमारे चैनल पे है ऑलरेडी. प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन सीएफए लेवल 1 also, so you can also watch that. So there's a lot on our channel already. You can just watch that. And apart from that, if you need anything other help, कोई भी तरह की हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट. दैट इज इट. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. कोविड is a very dangerous situation to be in, and post covid is also not very good situation. So please take care of yourself and your family, and at the same time don't panic, anxious एकदम भी मत होइए. That's the best that you can do. Okay, that is it. I'll see you in the next one. तब तक के लिए bye bye, take care.